नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम जिला मुंगेर में हैं और यहाँ पान तांती बुनकर महासंघ का जो है एक दिवसीय बैठक रखा गया है, जिस बैठक में बिहार प्रदेश के से पटना से जो है यहाँ मुख्य अतिथि कुछ अतिथि लोग आए हुए हैं, जिसमें देव कुमार तांती हैं, श्रवण दास तांती हैं, जेडीयू की कमला तांती हैं, मिल्खा सिंह हैं और प्रवक्ता जो हैं जो कि मंच का संचालन भी आज कर रहे थे, मनोज शास्त्री हैं। और हम इन लोगों से जानते हैं कि आज की बैठक के बाद अब आगे जो है आरक्षण की वापसी को लेकर इनका क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये समाज जो है दो भागों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार एक कहीं रैली भी हो रही है। तो कितना असर इनकी बैठक और रैली का होगा ये देखना होगा। आज की जो बैठक रखी गई है, अब आज की बैठक के बाद क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? आज के बैठक से हम बहुत खुश हैं कि जो है जितने लोग सरकार के विपक्ष में थे, अब समझाने के बाद जो है समझ में आई कि सरकार ही हम लोग को आरक्षण दे सकती है और पूरा पान समाज जो है सरकार के पक्ष में है, माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। एनडीए सरकार ही हम लोग को आरक्षण दिलाएगी। इससे बहुत खुशी हुआ कि मुंगेर के धरती पर इतना अच्छा से स्वागत हुआ और इतने लोग जो है समझदार हैं कि सभी नेताओं को जो है पीछे छोड़ गए कि वास्तविक लड़ाई जो है प्रवीण कुमार दास जी लड़ रहे हैं और वो सरकार के साथ भी है और सरकार से वार्ता करने के लिए जो है तत्पर है और मेहनत कर रहे हैं। जो लोग सरकार का विरोध करके समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो उसका असर कितना पड़ेगा सरकार पर? सरकार की जो विरोध जो बात कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ लोग गुमराह हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग गुमराह नहीं हुए और वो भी लोग समझ रहे हैं कि यह आदमी जो घूम घूम कर गांव-गांव भटका रहा है, यह जो है आरक्षण नहीं दिलाएगा, आरक्षण हमारा कोसों दूर ले जाएगा। आज का जो बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग के समाज के बीच में सुनने के लिए आए। आज का विषय आरक्षण का विषय था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2024 को आदेश बिहार सरकार के खिलाफ कर दी, जिसे सरकार के ने हमको आरक्षण दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण ख़त्म हो गई, तो आरक्षण ख़त्म होने से हमारे समाज में मरमाहत जैसा माहौल पैदा हो गया, जिसके लिए हम लोग हर जिला, हर पंचायत, हर प्रखंड, हर गांव, हर मोहल्ले में बैठक करेंगे और अपने आरक्षण की मांग सरकार के सामने रखेंगे। और ये आरक्षण हमारा मूल है। पान तांती जो पान जाति है, तांती तत्वा टाइटल है, मूल जाति हमारा पान है और हम ये आरक्षण लेकर रहेंगे और सरकार के साथ अपना एविडेंस के साथ बैठेंगे और ये पार्लियामेंट और सरकार या कोर्ट के द्वारा हम लोग किसी तरह आरक्षण को लेकर रहेंगे, जिसके लिए हम लोग बैठक रखे हुए थे। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे का रणनीति ये है कि ये बैठक मुंगेर जिला में बैठक रखी गई और यहाँ के सभी जनता ने यह आश्वासन दिया कि हम आरक्षण के साथ हैं, जो भी आपका विचार होगा उसके हम साथ रहेंगे। और जब ये लोग हम लोग के साथ देंगे तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, किसी भी तरह हम लोग लड़ेंगे और आरक्षण को पुनः स्थापित लाएंगे और सरकार में एक खुशी का माहौल अपने समाज में देंगे। आपके समाज के नेता लोग कुछ जो है समाज के लोग जागरूक कर रहे हैं, विरोध करके जागरूक कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि विरोध? देखिए, वो समाज के लोग हैं, लेकिन वो कांग्रेस के एजेंट हैं और कांग्रेस के ही पैसे को कुछ समाज को दिया है। वो कांग्रेस के पैसा को, फंडिंग को, पैसे के बदौलत रैली जनसभा कर रहे हैं और समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने 1956 से लेकर जब इस पान समाज को तांती टाइटल जो हमारा है उसको आरक्षण देने की बात आई, तो कांग्रेस ने हमारा आरक्षण ख़त्म करने का काम किया है। अब समाज ने इस सब कुछ जाग गया है कि इस यहाँ बिहार के धरती से कांग्रेस और कांग्रेस में अपने समाज के लोगों को भगा कर रहेंगे, उसको कभी ठेकने नहीं देंगे। धन्यवाद। मैडम, आप खुद जो है जदयू में भी हैं, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस समाज को आरक्षण दे पाएंगे अगर उनका विरोध भी किया जा रहा है दूसरी ओर?
तो क्या लग रहा है कि इस विरोध की स्थिति में वो आरक्षण दे पाएंगे समाज को? विरोध जो कर रहा है वो मूर्ख है। सब मूर्ख नहीं हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जो है उसको हम भली भांति जान रहे हैं। आज से नहीं, 2005 से जिस समय मुख्यमंत्री बन के आए थे उसी दिन से टाउन हॉल में हम कदम से कदम मिलाकर उसको चलने का काम किए हैं। और अभी 2025 है, जदयू का भी है, हम है अपना जाति का महिला सेल का भी जिलाध्यक्ष थे, रविंदर जी बनाए थे। और जदयू में भी बहुत हमको पोस्ट मिला, बहुत तरह का पोस्ट मिला, प्रदेश उपाध्यक्ष तक के मिला, बुनकर प्रकोष्ठ का महासचिव भी बना, सचिव भी बना, जिला उपाध्यक्ष भी बनाए गए हमको। और हमारे मुख्यमंत्री इतना मैंने कि अच्छा है, पूजनीय है। और मेरे मुख्यमंत्री को जो बेइज्जत करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आरक्षण किसी भी हाल में वो देंगे तो देंगे, चाहे इसके लिए मुख्यमंत्री को लोग जो समझे, लेकिन हमारे लिए वो पूजनीय है। मिल्खा सिंह, ये पिक्चर भी आया था भाग मिल्खा भाग, शायद आपने देखा भी होगा। हाँ, और अब जो है कहीं ना कहीं पान समाज को अब भागने की जरूरत है अपने आरक्षण को लेकर। तो क्या लग रहा है किस तरह के समाज को लोगों को भगाएंगे ताकि आरक्षण जल्दी से आ जाए? सर जी इस तरह है कि एक संस्कृत में श्लोक है, सत्यन धरती पृथ्वी सत्यन तप्तरव्या सत्यन बात्यायु सरस्वती प्रथम। सत्य का हमेशा जीत होता है और असत्य का ढेर को सत्य का एक चिंगारी भस्म कर सकता है। तो इसी तरह भागना तो है ही है, अपना लक्ष्य अपना। शास्त्री जी, मंच का संचालन तो खैर आप काफी ही बेहतरीन करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। समाज का संचालन कैसे होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद मैं आपका करता हूं कि आपने जो यह पद देकर मुझे सम्मानित किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूं आए हुए मुंगेर में इस समाज का, जो आज दिखा दिए शक्ति ताकत कि हम लोग में भी एकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मंच संचालन नेतृत्व अध्यक्ष महोदया श्रीमती कमला तांती जी से, जो आज बीमार हालत में भी आज वो बहुत दिक्कत से चल पाती है, फिर भी इस समाज को एक अच्छे नेतृत्व में, एक अच्छे संचालन तौर तरीके पे, एक अच्छे मार्ग पर ले जाने की काम किए हैं। तो मैं नमन करता हूँ ऐसी माताओं का, मैं नमन करता हूँ ऐसे भाइयों का कि आज एक छत पर, एक मंच पे आकर हम लोग सब एकजुट होकर इस समाज का अच्छे से नेतृत्व करने के लिए चले हैं। तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का। धन्यवाद। तो क्या लग रहा है कि आरक्षण एनडीए सरकार दिला पाएगी? सर, एनडीए सरकार आरक्षण दिला पाएगी, ये हर बार हर कोई क्वेश्चन आंसर यही करते रहते हैं। लेकिन सर, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बच्चे को भी जब भूख लगती है ना, तो उसे रोना पड़ता है, तभी जो है पता चलता है कि उसे भूख लगी है, उसे दूध की आवश्यकता है। सरकार को कुछ ऐसे मनचले लोग अशोभनीय बातें करते हैं, अभद्र बातें करते हैं, और उसके बाद वो उम्मीद भी रखते हैं कि ये आरक्षण मुझे ये वापस करेंगे। तो उनकी सोच गलत है। जो अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र बिचौलियों के साथ में रहते हैं, तो ऐसे आरक्षण वापस नहीं आती है। आपको सरकार के साथ, सरकार के बात और सरकार की हर नेतृत्व का पालन करना पड़ता है, तभी वो आरक्षण के ऊपर में विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद उनका आरक्षण वापस करेंगे, ना कि उनको उंगली दिखाकर, ना कि उनसे आंखें में आंखें डालकर, ना कि उनके अभद्र व्यवहार को बोलकर।
यानी विनम्रता से आरक्षण लेंगे। बिल्कुल विनम्रता से ही अपने गार्जियन से कुछ मांगा जाता है। अपने गार्जियन को कभी भी जो है उंगली दिखाकर नहीं मांगा जाता है। हमारे बिहार के माननीय श्री नीतीश कुमार सर हैं जो आरक्षण हम लोगों को दिए थे और अब भी देंगे, क्योंकि मैं सर 28 अक्टूबर की बात को थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा कि हमारे जो है प्रवीण सर माननीय श्री नीतीश कुमार सर के आवास पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सारे मीटिंग का कार्यक्रम को समाप्ति करने के बाद प्रवीण सर को बुलाएं और उनका एक अपने हिस्से बात चलती है प्यार भरा। क्या प्रवीण जी? बोले हाँ सर, प्रणाम सर। तो क्या आपके जो है जितने भी सारे समाज के लोग हैं गाली गलौज करते हैं? तो हमारे प्रवीण सर बहुत ही अच्छे से हमारे समाज के बारे में बताए, नहीं सर, हमारे समाज के 90% लोग आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके ही साथ रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समाज में होते हैं सर, बस वैसे में ही हैं। तो ठहाका लगा के जवाब दिए, अच्छा चलिए ठीक है। तो हमारे कहाँ मुख्यमंत्री साहब हमारे जो है रोटी को छीनने में लगे हैं? उनका तो शुक्रगुजार है कि वो हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान सब चीज़ आरक्षण के माध्यम से दिए हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जो है नहीं संभाल पाए तो इसमें उनका क्या दोष है? ये तो हमारे समाज, हमारे लोगों का दोष है। जी धन्यवाद। आप लोग बीजेपी में हैं, बीजेपी के नेताओं से आप लोग की हमेशा अक्सर मुलाकात होती है जी। तो क्या कभी आरक्षण को लेके किसी नेताओं से अभी तक बात हुई है कि नहीं? देखिए, आरक्षण को लेकर हम लोग 24 दिसंबर को भाजपा के प्रदेश मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर आदरणीय माननीय हम लोग के गार्जियन डॉक्टर दिलीप जायसवाल से बात विचार हुई। उन्होंने कहा कि आपकी अगर डॉक्यूमेंट्स सही है तो आपको आरक्षण दिलाने में अपना प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ हैं, क्योंकि लीगल अगर एविडेंस हमारे पास है तो वो हमारे साथ बिल्कुल है, वो इस बात को बोले हैं। लेकिन एक आदमी से कहने से नहीं है, इस चीज़ को आगे की तैयारी वो हम लोग के साथ नीतीश जी के साथ बैठेंगे, बैठकर इस पर हम लोग विचारधारा को एक रखेंगे और रखने के बाद ये हम लोग आरक्षण के विषय वस्तु को बातचीत होगा कि आरक्षण वापस कैसे। सरवन जी, आपकी भी मुलाकात हुई है मुजफ्फरपुर में नित्यानंद राय से। जी। ऐसी खबरें निकल के आई थी कि आप लोग गए हुए थे, आप थे, प्रवीण जी थे और भी आपके सारे नेता लोग थे। क्या आरक्षण को लेकर भी कुछ बात हुई थी वहाँ पे? आरक्षण के लेकर प्रवीण भैया हमारे सभी जगह बात अपनी रख रहे हैं और सभी जगह से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन यह कुछ लोग के वजह से हम लोग वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और इस वजह से जो है हम लोग अस्थाई बात नहीं कर पा रहे हैं। बात तो सभी से हो रही है लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन हम लोग जाकर जो है कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, जिसके वजह से जो अभी तक कोई विशेष नहीं हो पाया है। लेकिन लास्ट में हम लोग जाएंगे और हम लोग को बुलाहट हो रही है कि आप बात करने के लिए तैयार हुई है। बुलावा आ गया है? हाँ, बुलावा तो आ गया है और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रास्ता खुल गया है। हाँ, 14 तारीख को जो है रिजर्वेशन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में मेंशन के लिए तैयारी में है और हेयरिंग का डेट हम लोग लेंगे और बड़े से बड़े वकील रखकर, फेस वैल्यू में वकील रखकर जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आशा करते हैं हम भी कि जो जिस तरह से ट्रेन का रिजर्वेशन मिला है, जी जी, उस तरह से समाज का भी रिजर्वेशन आप लोगों को मिल जाए। एकदम मिलेगा और हमारा 5 समाज सरकार और एनडीए के साथ है और पूरा विश्वास है। है कि एक संस्कृत में श्लोक है, सत्यन धैर्य पृथ्वी सत्यन तप्तरव्या सत्यन बात्यायु सरस्वती प्रथम। सत्य का हमेशा जीत होता है और असत्य का ढेर को सत्य का एक चिंगारी भस्म कर सकता है। तो इसी तरह भागना तो है ही है अपना लक्ष्य, अपना अधिकार के लिए, तभी तो अधिकार मिलता है। और हम यही कहेंगे अपने समाज से कि अपने जो सरकार है इस समय नीतीश कुमार जी और एनडीए का सरकार जो है उनको समर्थन करें और वो उससे विनती करें, अनुरोध करें कि हमारा आरक्षण वापस कर दे और फिर हम सरकार को, हम सब समाज को धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद।